अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान आपकी बात में आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज़ादी के बाद से भारत आलमी बरादरी के सामने अपने आप को एक सेकुलर रियासत के तौर पर पेश करता रहा है, जहाँ पर हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है और वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानब से मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को सियासी, मजहबी, समाजी, सकाफती और माशरती मसाइल और पाबंदियों का सामना है। और अब हालिया मुस्लिम कश फसादात ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तमाम मज़ाहब को मसावी हुकूक देने के नाम नेहाद दावेदार का मकरू चेहरा दुनिया भर के सामने अया कर दिया है। मुकाम हैरत है कि दुनिया भर में अक़लियतों के हकूक और बहाली और इनके मसाइल के हल के लिए कोशा आलमी ताकतें भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात से आगाह हैं, लेकिन फिर भी खामोश हैं। गुज़श्ता दिनों से मुस्कान की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो हिजाब पहनकर अपने कॉलेज में एक स्कूटी पर दाखिल होती हैं और इसी दौरान इन्हें देखकर एक हजूम जय श्री राम के नारे बुलंद करते हैं और इनका पीछा करता है। हजूम की जानब से नारे बुलंद किए जाने पर वो मुड़ती है और एक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर का नारा लगाती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। बिस्मिल अजीम आबादी ने यह शेर ऐसे ही फर्द की तारीख में कहा है, जो मुखालफिन की तादाद से खाइफ होने की बजाय मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा हो। आज हम इसी एक मजबूत इरादे वाली बहन मुस्कान खान के बारे में अपनी राय देंगे और उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह तैयब जहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने फिर दावत दी है मुझे। जी बिल्कुल। वीडियो 2 दिन से मुसलसल कोई भी आप फेसबुक खोलें या ट्विटर पे चले जाएं या इवन गूगल पे भी आप कुछ करते हैं तो आपको वही एक तस्वीर नजर आती है और एक लड़की है जो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है। बिल्कुल। और ये जब हम बात करते हैं सर मौक़िफ़ पे डटे रहने की, तो ये एक बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। इवन बहुत सारी लड़कियां होंगी उसकी क्लास फेलो, बहुत सारे और भी लोग होंगे और जिन्होंने ये सोचा होगा कि आज हम नहीं जाते हैं, आज हम छुट्टी कर लेते हैं, आज हालात खराब हैं। वालिदैन ने कहा होगा कि आप हालात खराब है, आप नहीं जाएं। बिल्कुल। हमारे यहाँ अक्सर जैसे ही पता चलता है कि हड़ताल चल रही है या इस तरह कुछ मामला है, तो हम कहते हैं यार छड्डो परा की लैन जाना आज उत्थे में जलील ही होवांगे, खज्जल होंगे। बिल्कुल। लेकिन कुव्वत इरादी की बात है कि जब आप इरादा करते हैं और फिर आप खड़े हो जाते हैं और आपको डर भी नहीं लगता कि ये इश्ताल में है हजूम और उसकी ज़ात को कोई नुकसान हो सकता है। और वाकई ये एक अनबिलीवेबल किस्म का सीन था जो देखने में मिला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, जितनी तेजी से ये वायरल हुआ है, ये अपने आप में एक बात है कि ऐसा इतने बड़े हजूम के सामने एक अकेली लड़की ने, एक अकेली बहन ने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया और फिर भी ये भी नहीं है कि जी वो अल्लाह अकबर कह के और फिर वहां से भागी। नहीं, वो डटी रही और जाती रही, वहां की इंतजामिया उसको जल्दी जल्दी अंदर लेके जाती रही। ये बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज है कि वो इंडिया में हिंदू जो खवातीन है वो पहले घूंघट पहनती थी, ठीक है, उनका ये एक उनकी ये रवायत है। अब आके उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया है। वो अगर अपनी उससे पीछे हट रहे हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों को क्यों वो इस तरह हिजाब के पीछे पड़े हुए हैं? और मेरे ख्याल में
बात इंडिया की या पाकिस्तान की नहीं है, बात इंतहा पसंदी की है जी कि इंतहा पसंदी किसी भी मुल्क की हो, चाहे कोई जबरदस्ती बुर्का उड़ाने की बात करे या जबरदस्ती उतारने की बात करे, दोनों अपनी अपनी जगह नेगेटिव एंड पे ही हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जातियाती कोई मसला है, आपकी मर्जी, और जी जो है हमारे यहाँ एक पीछे आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में वो चलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो अगर इसी बिल्कुल बात को मान लिया जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को ही, तो फिर जाहिर है जिसकी जो मर्जी उसको वो करने दिया जाए। बिल्कुल उस पर कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी मर्जी चलाएं कि हिजाब उतरेगा या हिजाब पहना जाएगा। तो ये थोपने वाली जो बात है ये सरासर गलत है। जब आप बात करते हैं इक्वालिटी की, तो जी सब बराबर हैं, जी और मर्जी के हिसाब से सबको जिंदा रहने का हक है, बिल्कुल। बिल्कुल और बिल्कुल वैसे भी एक जो है वो हमारा दीनी फरीजा है और दीनी मामला है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती बात। बिल्कुल उस्मा आप जो उस बहन ने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया इंडिविजुअल बिहेवियर पर, आपकी बहुत अच्छी रिसर्च है, तो आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि कैसे उस मुआशरे में जहाँ पे पहले ही मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा दबाया जा रहा है और एक लड़की होते हुए इस तरह की जुर्रतमंदाना उन्होंने एक अमल किया। अस्सलाम वालेकुम। इंसान के अंदर एक होता है सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब इंसान स्ट्रेस में आता है, और जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो फिर दो सिचुएशंस में रिस्पॉन्स देता है। एक होती है फाइट और एक होती है फ्लाइट। फ्लाइट जो होता है वो इंसान उस सिचुएशन से भाग जाता है, अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है। और एक जो होती है फाइट सिचुएशन, फाइट रिस्पॉन्स, उसमें इंसान उसका स्ट्रेस में जो भी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आया होता है, उसका मुकाबला करता है। तो इस जो वाक्य है, ये जो इंसिडेंट है, इस लड़की ने फ्लाइट की बजाय फाइट की है। उससे मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा, तो उसने कहा कि 3-4 लड़कियां पहले भी बैठी हुई थी रो धो के, तो उन्होंने फ्लाइट का जो है रिस्पॉन्स दिया, तो इस लड़की ने फाइट का रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल ठीक है। तो इस फाइट के रिस्पॉन्स में उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, यानी कि इसका जो ब्रॉटअप है ना वो इस तरह हुआ है कि एक इक्वालिटी के बेस पे, मेरे ख्याल में इसका ब्रॉटअप जो है इसका सबसे ज्यादा हाथ जो है इसके वालिद का होगा, ठीक है। और दूसरा इनके घर में बड़ा एक जो क्या है ना, हिस्ट्री के टाइप का, यानी कि हिस्ट्री, हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है, इस तरह का माहौल होता होगा कि जब जब हमारे हीरोज पे कोई बुरा वक्त आता था तो वो अल्लाह का नाम लेते थे। तो वो एक ये चीज होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। इसको कार्ल जॉन्ग ने टर्म दी है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो इसमें इस लड़की का जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस था वो बड़ा ग्रो हुआ, ठीक है। एक एक सेकंड ईयर की तलबा है, हम यहाँ पे एक बच्ची होती है, एक बच्ची थी एक, लेकिन सबसे अहम जो चीज सामने आती है जिसने फाइट किया है, इसका ब्रॉटअप बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे हमारे यहाँ चलें, मैं यहाँ पे देखें, आपने बहुत ही एक अच्छी बात की है। मैं अपनी बहन के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लहान आंखों में ख्वाब देखा है, कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक, हमने नकाब में इंकलाब देखा है। देखें, ये इंकलाब ही है इंडियन कानून के खिलाफ। इंडियन आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे आर्टिकल 14, 15, 21, 21A, 25 एंड 28 मौजूद है इसी चीज के ऊपर। मतलब 14 जो आर्टिकल उनका 14 है वो कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉ सबके लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है मजहब, रेस, जात पात, मेल फीमेल जेंडर की इक्वालिटी के सबको बारात रखते हुए सब बराबर हैं, किसी में कोई फर्क नहीं कर सकता।
लेकिन अब जो वहां पे एक रवैया जन्म ले रहा है, जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, उससे तो ये और ज्यादा शिद्दत आती जा रही है। तो ये जो चीज है, ये एक किस्म, मतलब मुझे लगता है कि जिस मुल्क में अकलियत को इस तरह दबाया जाए, वो और ज्यादा उभरती है, वो और ज्यादा उठती है, वो अपने अपने हकूक के लिए लड़ती है। क्या कहते हैं तैयब आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है सर। स्प्रिंग रिएक्शन हो जाता है बाज दफा, जितना आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं वो इतनी फोर्स के साथ दोबारा वापस आती है। तो अगर हम बात करें अकलियत की, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकलियतों के साथ ज्यादती जो है वो सिर्फ इंडिया में हो रही है, या बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे अकलियतों के साथ इसी तरह का रवैया चल रहा है। तो बिल्कुल इंतहा पसंदी जो है वो अगर हमारे यहाँ देखा जाए, पीछे सियालकोट वाला वाकया, तो बिल्कुल उसमें भी हजूम था एक, और हजूम ने बिना सोचे समझे बस अटैक कर दिया। और बिल्कुल वहां पे भी एक हमारा था हीरो, क्या नाम था उनका, कामरान शायद, जो बिल्कुल मैनेजर थे बिल्कुल। बचाने के लिए। तो हर जगह पे ऐसा कोई ना कोई जरूर होता है। जैसे उस्मा ने बड़ा अच्छा वो डिफाइन किया उसको, हम्म नफसियाती पहलू उनका, कि फ्लाइट वाला या फाइट वाला। तो हम्म हर जगह बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें फ्लाइट वाले ज्यादा होते हैं और फाइट वाले कम होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई तो शक हजूम नहीं है। जो है वो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें बड़ा मुश्किल होता है आपका हजूम के सामने खड़े रहना, या अपनी बात पे डटे रहना। ये एक बिल्कुल। मुश्किल काम है। देखें अभी ये तो एक एक्टिविटी हो गई ना। ये 10 मिनट रह गए हमारे पास। देखें, ये बिल्कुल एक अमल हो गया। वहां पे तो मुसलमानों के साथ एक जरा उनका काफी क्लैश है, एक हिंदू और मुसलमानों का जो वहां पे इस सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान में अभी भी कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो रियासत के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे अगर इसी तरह होता तो फिर क्या होता, बजाय इसके कि वो उस चीज को कंडेम करें, उसके खिलाफ बोलें, उस लड़की को अप्रिशिएट करें, वो अभी भी यहाँ पे हमें ही बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सिंध वाली साइड पे एक इसी तरह का एक डिफरेंट इंसिडेंट हुआ, जहां पे एक मंदिर को उन्होंने कर दिया, खराब कर दिया, वहां पे उनको तोड़ फोड़ की। तो गवर्नमेंट ने उसको बना के दिया। ये हमारी गवर्नमेंट है। और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अगर चाहती तो इस इशू को बहुत पहले रिजोल्व कर लेती, लेकिन नहीं, वो उसको बढ़ा रही है। अदालत में गई हुई है बात, और अदालती फैसला अभी तक आया नहीं था कोई इस हम्म। मामले में। अदालत में वो अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, तो वो हजूम ने उस पर किया। तो देखिए, अदालत की डेफिनेटली जहां इस तक तरह। बात है, अदालत की से सॉरी तैयब आपकी बात काट रहा हूँ, अदालत की जहां तक बात है, मैंने इसको स्टडी किया है। उनका आर्टिकल नंबर 28 है। उसके मुताबिक के तालिबे इल्मों को आज़ादी है कि वो कोई भी चीज, अगर कोई उनका इवेंट आ रहा है और वहां पे अगर वो अपने मजहब के मुताबिक उसको नहीं मनाना चाहते, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये एक्टिविटी हो रही है, उनके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने ऐसे रूल्स बना लिए हैं, इसका मतलब वो अपने कानून को मानते ही नहीं है। जी एक बात कहना चाहूंगी, मैंने जी जी। उसका इंटरव्यू पढ़ा। वो कह रही थी कि आउटसाइडर यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई माहौल नहीं है। मेरे प्रिंसिपल लेक्चरर जो हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा कि आप निकाह बता रहे हैं, ये करें या वो करें। ये आउटसाइडर एक दो दिन कम लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी के थे। जाहिर बात है यूनिवर्सिटी में दूसरे लोग इंतहा पसंद भी तो कुछ हो ही सकते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ज्यादा आउटसाइडर थे। हम्म। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्होंने एक रूल तो उनकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आया है ना कि जी हिजाब नहीं पहनना। डेफिनेटली वो तभी तो वो हाँ, अदालत में गए बात हैं तो ना कि खैर जी हो ये रही। कैसा, ये क्या, ये क्या चीज है। ठीक है। तो ये आप उस बहन के लिए अगर कुछ आखिरी अल्फाज को कहना चाहते हैं, और हमारे मुल्क की जो फेमिनिज्म की बहुत ही ठेकेदार बनती हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो? बिल्कुल ऐसा हमेशा से ऐसा ही रहा है सर, कि बहुत सारा जो हमारा एक माफिया है, मोहब्बती माफिया, वो पाकिस्तान में अगर कोई नेगेटिव इस तरह का इशू आ जाए तो उस पर बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन अगर
मुस्लिम दुनिया में कोई इस तरह का हो या मुसलमानों के साथ इस तरह का कोई वाकया हो तो वो है कभी देखने में नहीं आते वो। बिल्कुल और ये उनकी मिसाल जो है वह क्या दी जा सकती है कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर हमारा भी उतना ही हक है। अगर हम ये कहते हैं कि अक्सरियत ज्यादती कर रही है अकलियत के साथ या इधर कर रही है या उधर कर रही है या अगर कश्मीर में कर रही है, तो जिस जगह में भी अक्सरियत जो है वो अकलियत के साथ ज्यादती करे तो वो ज्यादती गिरदानी जानी चाहिए, उस पर बिल्कुल बात कोई होनी शक नहीं। चाहिए। बिल्कुल और जी उस्मा, मेरे आप ख्याल जी बिल्कुल तैयबा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर जगह जहां पे भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, बुराई को बुराई कहना चाहिए। ये नहीं है कि जी अगर हमारी तरफ ये हो रहा है तो हम उसको फिर नहीं जी हम बुराई नहीं कहेंगे, दूसरी जगह हो रहा है तो ठीक है हम उसको फिर बुराई कंसीडर कर लेते हैं। जी उसमें अगर आप कोई आखिरी अल्फाज कहना चाहते हैं तो। ये आखिर बात यही है कि हमारे यहाँ जो फेमिनिज्म का झंडा लहराया जाता उसमें है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, उस लड़की ने इतने बड़े गिरोह के सामने, गुंडों के सामने आवाज़ बुलंद अल्लाह अकबर का, आपकी आवाज यहाँ नहीं निकल रही यार। थोड़ा सा उस जज्बे को अपने अंदर लेके आए, क्योंकि थोड़ी सी मेरे सामने आवाजें गुंडे निकालें। नहीं है। चले ठीक हो गया, लेकिन कुछ आवाज तो आई ना आपकी। अच्छा अच्छा। अब ये जो है ना फेमिनिज्म, या कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो इंतहा, ये भी एक इंतहा पसंदी की एक शक्ल है। जिस तरह हम्म कहते हैं ना कि मजहबी इंतहा पसंदी, ये लिबरल इंतहा पसंदी है। हम्म तो ये भी, इसके पीछे भी कई रीजंस होती हैं कि वो ज्यादा, उनको मेरे ख्याल में या तो बहुत ज्यादा आजादी दे दी जाती है। हम्म मैंने देखा कि जो मार्च होता था ना विमेन का, पिछले साल जो हुआ था, उसमें काफी मेल भी थे, सिर्फ फीमेल नहीं थी। हम्म फीमेल को सपोर्ट मेल ही करता है तो हम्म वो आगे बढ़ती है। तो हम्म यहाँ तो ये जो हमारे यहाँ लिबरलिज्म है ज्यादा, हम्म। लिबरलिज्म तो अच्छी चीज है, लेकिन इंतहा का जो लिबरलिज्म है, यानी नहीं कि नहीं, ये जो चीज है ना, ये जो कुछ लोग हैं जो ये करते हैं एक इवेंट, ये बेसिकली हमारे माशरे में तो ये नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर एक किस्म का इंजेक्ट किया जा रहा है। बाहर की जो ताकतें हैं, वो जो एनजीओज वगैरह हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। खैर ये एक ये भी डिफरेंट होता टॉपिक होगा, है। ये भी ये एक एलिमेंट डिफरेंट होता टॉपिक होगा, है। लेकिन लेकिन हमारे हकूक जो है ना, जो औरत के हकूक हैं, हम्म, जो इस्लाम देता है, वो भी नहीं हमारे यहाँ पूरे हो रहे। नहीं वो तो उसकी वजह से उसकी वजह से भी जो एक खतून है वो स्ट्रेस में जाती है या डिप्रेशन में जाती है या उसका रिस्पॉन्स देती है, फिर वो बिल्कुल ज्यादा उस तरफ चली जाती है कि आजादी की तरफ चली जाती है। ये भी एक रिस्पॉन्स वजह हो सकती है ज्यादा लिबरलिज्म, ये इंतहा पसंद के लिबरलिज्म की। बिल्कुल तो ये हर जगह है। बिल्कुल। चलें जी, आज की इस छोटी सी जो हमारी कावज थी अपनी उस बहन को खराज तहसीन पेश करने के लिए, आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं, किसी भी मजहब से तल्लक रखते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, आपका जेंडर कोई भी हो, गलत को गलत कहें और सही का साथ दें। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के साथ जो कि पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में रह रहे हो, उनका, हम वहाँ पे जा तो नहीं सकते और हम वहाँ पे जाके उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हम यहाँ पे बैठ के कुछ उनके लिए कह दें, कुछ उनके लिए एक उनको बताएं कि जी हम आपके साथ हैं, और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उस बहन की हिफाजत करे और हाँ। उनके जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। जबकि अभी बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पे ज़्यादा होल्ड है उनका, बहुत मुश्किल हालात है वहाँ पे मुसलमानों के। इसके साथ ही आपकी बात में मैं अरसलान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये